नमस्कार। आज हम कक्षा 8वीं में आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी भाषा द्वितीय भाषा, और उनमें से एक पहली जो हमारे समक्ष एक गीत है जो कहते हैं कि उनका प्रकार है प्रार्थना गीत। तो उनका नाम है तेरी है जमीन। हम गाएंगे नहीं, जब हम यहाँ पे मिलेंगे तब हम गाएंगे, लेकिन आज हम है उसके बारे में पूरा समझने का प्रयत्न करेंगे। जो यहाँ पे प्रार्थना गीत है तेरी है जमीन, जो प्रथम सत्र में कक्षा 8वीं में पहले क्रम पर आती है, तो उनके बारे में हम थोड़ा समझने का प्रयास है वो करेंगे। तेरी है जमीन, यहाँ पे हम शब्दार्थ के द्वारा समझेंगे कि जमीन का मतलब होगा जमीन, या फिर हम दूसरे शब्दों में कहे तो कहते हैं धरा या फिर धरती। ऐसे हम समानार्थी शब्दों में कोई भी नाम है यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कवि ने ईश्वर से एक प्रार्थना की है कि हम यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पर सब कुछ हमारा नहीं, देने वाले तो आप हैं, और आपके मर्जी से हम यहाँ रहते हैं। आपकी मर्जी के बिना यहाँ हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ऐसा खूब बड़े मजा का यहाँ पर एक प्रार्थना गीत रजू किया गया है। तेरी है जमीन मतलब गुजराती में આપણે કહીએ તો તમારી આ ધરતી છે, એમાં અમારો જરા પણ હક છે નહીં। આ બધું છે, પૃથ્વી છે, આકાશ છે, પવન છે, સમુદ્ર છે, નદીઓ, ઝરણા વગેરે વગેરે, આ બધું પરમાત્મા તરફથી આપણને મળેલી એક શું છે ભેટ છે। તો એનો આપણે ખૂબ જ પૃથ્વી ઉપર જન્મ લીધો તો સારી રીતે એનો આદરપૂર્વક સન્માન કરીએ, એવી આપણી સમક્ષ એક સુંદર મજાની પ્રાર્થના છે। તો એના વિશે આપણે વિસ્તૃત રીતે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ। प्रस्तुत कविता एक प्रार्थना गीत है। यहाँ पे आप एक जो एक वाक्य में प्रश्न आता है उनमें आप खास ध्यान रखिएगा कि तेरी है जमीन, ये जो गीत है उनका प्रकार कौन सा है, तो कहते हैं कि प्रार्थना गीत है, ये उनका प्रकार है। तो प्रस्तुत कविता एक प्रार्थना गीत है जिसमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव है वो यहाँ पर व्यक्त हुआ है। मतलब कि उनका जो आभार है हमें मानना चाहिए कि ऐसा संसार में, और खास करके ऐसा महान देश, भारत माता वाला देश, हमारा भारत देश में हमारा जो जन्म हुआ है, हिंदुस्तान में जो हमारा जन्म हुआ है, तो हम उनके लिए कृतज्ञता है वो व्यक्त करते हैं। साथ ही ईश्वर की सर्वोपरिता को यहाँ पे स्वीकारित किया गया है, स्वीकृत किया गया है। ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है, ये भाव यहाँ पे हमें इस कविता में, इस प्रार्थना गीत में दिखाई देता है। तो हम कविता की ओर बढ़ेंगे। तेरी है जमीन तेरा आसमान, आसमान का मतलब होगा क्या होगा, आकाश या फिर अंबर, ऐसे आप शब्द कोई भी लिख सकते हैं। तेरी है जमीन तेरा आसमान किससे कहते हैं, परमात्मा से, भगवान से कहते हैं कि जमीन भी आपकी है, ये आकाश भी आपका है। तू बड़ा मेहरबा, तू बख्शिश कर। मेहरबा मतलब होगा मेहरबा, मतलब होगा कि दयालु या फिर कृपालु। तू
बड़ा मेहरबान के ईश्वर आप तो बहुत दयालु है, मायावान है, आप तो बहुत कृपालु है ईश्वर। ये धरती भी आपकी है, ये आकाश भी आपका है, आप तो बड़े दयालु है, कृपालु है परमात्मा, तू बख्शिश कर। बख्शिश शब्द यहाँ पे आया है। तो बख्शिश का मतलब क्या होगा कि भेंट होगा, भेंट, या दूसरे शब्द हम कहें तो एक उपहार। एक यहाँ पे हमने भेंट दिया है ईश्वर ने, ऐसा स्वर्ग जैसी धरती हमें मिली है। तो यहाँ पे ईश्वर का हमें कुछ उपकार है वो मानना चाहिए। तू बड़ा मेहरबान, आप तो बहुत कृपालु है ईश्वर, आप तो बहुत दयालु है ईश्वर। आपने हमें भेंट दी है परमात्मा, तो हम आपके खूब आभारी हैं। यहाँ पर कवि इस गीत में यह कहना चाहता है। फिर सभी का है तो सभी तेरे है ईश्वर, सभी का है तो किसी एक का नहीं, किसी एक जाति या एक संप्रदाय का नहीं, सबका, पशु से लेकर पक्षी से लेकर कोई भी सूक्ष्म जीव से लेकर मानव जाति, आप है ईश्वर, आप सबके, तुम सभी तेरे। और यहाँ पे इस धरती पर रहने वाले सभी तेरे हैं, चाहे वो सूक्ष्म जीव हो, चाहे मानव हो, चाहे पशु हो, प्राणी हो, कोई भी, सभी यहाँ पे तेरे हैं और तुम सभी का है ईश्वर। खुदा मेरे तो बख्शिश कर। खुदा यहाँ पे शब्द हुआ है, लिखा है, तो खुदा का मतलब होगा भगवान। हमें खुदा का मतलब होगा ईश्वर। तो खुदा मेरे, हे परमात्मा, हे भगवान, तुम बख्शिश कर, भेंट कर, उपहार दे हमें। तेरी मर्जी से ये मालिक, ये मालिक का मतलब कोई किसी कंपनी का मालिक, किसी संस्था का मालिक, किसी जमीन का मालिक नहीं, ये वो मालिक सबसे सर्वोपरि है, वो है ईश्वर, वो है भगवान। तो हे भगवान, हे ईश्वर, तेरी मर्जी से हे मालिक, तेरी मर्जी से हे भगवान, हम इस दुनिया में आए। कैसे सुंदर दिखते हैं, हाथ है, पैर है, आंख है, कान है, खूब बहुत बढ़िया दिखते हैं हम, रूप रंग आदि से लेकर। ईश्वर ने हमें परिपूर्ण बनाया है, तो हमें ईश्वर का आभार मानना चाहिए। हे ईश्वर, आप तो बड़ा मेहरबान है, जो हमें इस पवित्र धरती पर हमको जन्म दिया है, तो आपका बढ़िया कृपा होगी ईश्वर। हम इस दुनिया में आए हैं आपकी मर्जी से, हे मालिक। तेरी रहमत से हम सबने, तेरी रहमत से हम सबने ये जिस्म को जा पाए हैं। जिस्म का मतलब होगा शरीर। तेरी मर्जी से, तेरी रहमत से हम सबने ये जिस्म को जा पाए हैं, प्राण पाए हैं, ऐसा बढ़िया शरीर पाया है। किसकी मर्जी से? खुदा की मर्जी से, भगवान की मर्जी से, ईश्वर की मर्जी से। तेरी मर्जी से, तेरी रहमत से हम सबने ये जिस्म को जा पाए हैं। तू अपनी नजर हम पर रखना, हे ईश्वर, आप तो दयालु है परमात्मा, आपकी नजर हम पर सदाए रखना। किस हाल में है ये खबर रखना, हम किस हाल में हैं, चाहे दुख में है, चाहे सुख में है, कोई भी परिस्थिति में है, आपकी नजर हम पर सदाए बनाए रखना। तेरी जमीन, तेरा आसमान, ये जमीन भी तेरी है, ये आसमान भी, आकाश भी तेरा है। हम तो यहाँ बस कुछ पल के लिए, कुछ दिन के लिए यहाँ पे आए हैं, तो क्यों ना एक अच्छा काम कर जाए। हे परमात्मा, आपकी रहमत से तो हमने ये जिस्म हो जा पाए। तू चाहे तो हमें रखे,
आपकी मर्जी से ईश्वर। कभी यहाँ पे कहते हैं कि तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। तुम चाहे तो हमें रखे, तुम चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर, आपके चरणों में हम सिर झुका के खड़े हैं आज हम सारे। आपके चरणों में हम नतमस्तक वंदन करते हैं। आपके आशीर्वाद से हम यहाँ पे पूरे आराम से रह रहे हैं, तो आपका आशीर्वाद हम पर बनाए रखना परमात्मा। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, मतलब कि परमात्मा तो सबसे बड़े ताकत वाले ही है, उनके जैसी किसी में शक्ति नहीं है। तो ओ बड़े सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। ईश्वर तू चाहे तो है। यहाँ पे हम देखते हैं कभी कभी भूकंप आता है, भूचाल आता है, फिर ज्यादातर बारिश होती है, अनावृष्टि होती है, अतिवृष्टि होती है, बड़े बड़े रोग महारोग आते हैं, तो तू चाहे तो हर आफत टाले। परमात्मा आपकी सदा एक गुजर है हम पर बनी रहे, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। तेरी है जमीन तेरा आसमां, ये सब कुछ तेरा है। हम तो यहाँ पर कुछ दिन के लिए आए हैं, तो क्यों न ऐसा काम कर जाए। तो परमात्मा की यहाँ पे एक उपहार, बड़ा कृपालु है, हमें कुछ दे और हम भी बदले में कुछ दे इस देश को, दुनिया को। ऐसी प्रार्थना यहाँ पे की गई है। तो यहाँ पे हमें हमारी ये छोटी सी जो प्रार्थना है वो पूर्ण होती है। आप जो अभ्यास में जो प्रश्नों है, स्वाध्याय का जो प्रश्न है वो लिखिए। अगर कुछ समझ में ना आए तो दोबारा पढ़िए, लिखिए, फिर हम आगे मिलेंगे तब उनके बारे में पूरी जानकारी